तो पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन या डिमांड डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px i ps pc t u एक्सेट्रा। देखिए एकदम इजी भाषा में बताऊं तो dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x। यहाँ पे कमोडिटी x की बात हो रही है, उसकी डिमांड की बात हो रही है। तो समझ लीजिए एक प्रोडक्ट x है, उसकी जो डिमांड है वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होती है या कौन कौन से फैक्टर्स उसकी डिमांड पे असर डालते हैं। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी x किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x पे। px का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। क्यों? प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी x किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x पे। सिर्फ प्राइस पे नहीं, आई पे भी। आई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो हम लोग वो एक्स को प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद पाएंगे, लेकिन अगर इनकम कम होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा कंज्यूमर। तो इसका मतलब क्या है? इनकम की वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। तीसरा फैक्टर होता है पीएस। पीएस का मतलब होता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। देखिए ये जो प्रोडक्ट एक्स है उसका कोई सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल होगा मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या है? उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे असर पड़ता है। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो भी फर्क पड़ेगा, सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और उसकी प्राइस क्या है उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे फर्क पड़ता है। पीसी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टायर और कार ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो एक प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे असर जरूर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है टी। टी का मतलब होता है टेस्ट प्रेफरेंस। मतलब कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे असर पड़ता है। और यू का मतलब होता है अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं